लाइव नहीं चलेगा। नागरिक मंच शाखा में सचिव श्री सोनाली गुप्ता जी का आगे कार्यक्रम के स्वागत व्यक्त करेंगे। आगे आवत आग्रह है। और यहाँ मंच में आसीन सभी विशिष्ट अतिथि और अतिथि लगायत इस हॉल में उपस्थित सभी अतिथि लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी ऑडियो थोड़ी सी खराब है, इसलिए मैं हिंदी में स्वागत मंतव्य देना चाहूँगी। इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा ये कार्यक्रम मधेश मीडिया मिशन की तरफ से अपनी पत्रकारिता स्थापना दिवस के 65वां जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है उस सब में उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपने जो उत्साह दिखाया है उसके लिए डबल स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के साथ साथ आसन ग्रहण मधेश मीडिया मिशन के नेपाल शाखा के सलाहकार जो कि हम लोगों के लिए सबसे छोट और सबसे बच्चा के रूप में पहचान हुआ उनके परिचय है। आगे आएंगे अतिथि आसन ग्रहण करके हार्दिक अनुरोध करते हैं। मिश्रा जी के विशिष्ट देन है साहित्य जो कि लोग हो जाता है। हम लोग कुछ एक बड़ी मेहनत के बाद उनके जानकारी निकाला रहा है। आखिर अवधि के पत्रकारिता कैसे चला, कैसे शुरुआत हुआ, इस जानकारी के साथ आज एक विशेष दिन कर जाकर तो स्वागत और स्नेह ऐसे उनके नाम उजागर आगे बढ़त रहा है और साथ और आगे नाम उजाला में जाए कामना साथ स्वागत करें। स्वागत लेकर के आगे आएंगे स्वर्गीय पन्नालाल गुप्ता जी के अथवा चाचा जी के सुपुत्र श्री विजय कुमार गुप्ता जी आगे आएंगे। हमें प्रमुख अतिथि द्वारा आगे सम्मान लेकर के आगे उपस्थित हो जाए। सुपुत्र पत्रकार श्री कुंतल राज शर्मा जी का आगे आएंगे सम्मान लेने करके हार्दिक आग्रह करेंगे। सम्मान लेने खातिर आगे आएंगे स्वर्गीय राम गोपाल वैश्य जी के धर्मपत्नी जी का आगे आएंगे सम्मान लेकर के हार्दिक आग्रह करेंगे। स्वर्गीय राम गोपाल वैश्य जी के
सार्थक जी का ऐसे ही हम लोग के कुछ अतिथि विशिष्ट अतिथि जी का माना जाता है। आज तक हम लोग के कलाकारिता के विशेष योगदान भी है। हम लोग के आज के जनरेशन में जो बच्चन का हम लोग सिखावत चाहा जाते, उपदेश में चाहा जाते, इनके एक पहचान धरोहर के रूप में आप लोग पहचान करा जाते हैं। श्री श्यामानंद सिंह जी का आगे आएंगे बांसुरी वंदना, आगे आएंगे बांसुरी वादन तथा कविता सुनावे करते। आगे आएंगे मंच में अनुरोध करे जाएगा। मेरे बेर निकल जाता चपका से ना टेप लगा है, मेरे बेर निकल जाता टेप ना सही है। तो दिल में दर्द होता है, अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। क्यों? क्यों? इसका कोई जवाब है? अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सद्भाव सामने बात है। लेकिन जब अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है, लेकिन जब अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है, और जब दूसरे की बीवी रोती है तो दिल में दर्द होता है। और जाते हैं पूछने क्या है, आप खबर मैं हूं ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और मुक्तक है, दिल दिया जिसको दीवानी समझकर, दिल दिया था जिसको दीवानी समझकर, वो खा गई दिल मेरा बिरयानी समझकर। दिल दिया था जिसको दीवानी समझकर, वो खा गई दिल मेरा बिरयानी समझकर। एक आंसू भी न छोड़ा उस भुखड़ी ने, एक आंसू भी न छोड़ा उस भुखड़ी ने, उसको भी पी गई नींबू का पानी समझकर। मैं कुछ कविताएं सुनाने जा रहा हूं। ये कविता आज भी मैंने लिखा है क्योंकि चुनाव आ रहा है। नेता लोग चुनाव आवत है, अवधि है। नेता लोग चुनाव आवत है, अब फिर समझ आयो। नेता लोग चुनाव आवत है, अब फिर समझ आयो। जनता बहुत देख ली है, अब फिर थोड़ा बदल जाए। जनता देख ली है, अब फिर थोड़ा बदल जाए। पहले वाला समय अब नहीं रह गया है, पहले वाला समय अब नहीं रह गया है। एक एक जनता अब होशियार हो गई, एक एक जनता अब समझदार और होशियार हो गया है। जनता उस समय के शासन सत्ता कर बैठी, हमारे इतिहास बराबर मिटावा कर रहा है। इतिहास अब कायम करेगी। घोषणा पत्र में है जो लेख कि नेपाल और भारत के बीच में है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो एक आपस में समझता है, उनका विकास करें। घोषणा पत्र बहुत बहुत काम करी, और हम आशा करते हैं मीडिया एडमिशन के साथ साथ क्षेत्र के चाहे पत्रकारिता के माध्यम से हो, चाहे कलाकारिता के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक विकास के माध्यम से हो, हम लोग यहाँ अपने संस्कृति और सभ्यता के यहाँ बचावेंगे, संरक्षण और संवर्धन करेंगे। आज से हम लोग आगे जाए और अपने भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा। अपने सदन का विराम दिया चाहिए। धन्यवाद। जय मोदी, जय नेपाल, जय भारत। आज हम आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हैं और 65वां अवधि
पत्रकारिता स्थापना दिवस के अवसर पर अवधी समाज और पत्रकारिता के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, दोनों सीमाओं पर, भारत और नेपाल दोनों सीमाओं पर हम पत्रकार एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने की दिशा में आवश्यकता है। सर्वप्रथम मध्य मीडिया मिशन नेपाल के जो संयोजक है चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया, कि कार्यक्रम आने का अवसर प्राप्त हुआ और 2 चार शब्द कहने का भी तो अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश छाजन जी का भी धन्यवाद देते हैं, जो समय समय पर पत्रकारों का बहुत ही सहयोग करते आ रहे हैं। पूर्व के पत्रकारों ने हमारे उनके बारे में काफी बातें बताई है कि काफी सहयोगी रहे हैं, पत्रकारों के लिए काफी अच्छे विचार रखते हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रही बात दोनों देशों के पत्रकार में अवधी भाषा का समावेश होना और हम सीमाओं पर एक दूसरे का सहयोग कैसे कर सकते हैं, इसकी बात कही तो इस पर चर्चा करके की जाए तो ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल की जो दोनों सीमाएं हैं, इस पर दोनों देशों के पत्रकारों को बहुत ही चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। हम दोनों देशों के बीच एक सेतु का काम कर सकते हैं, ऐसा सेतु जो भारत और नेपाल के मूलभूत समस्याएं जैसे शैक्षिक समस्या हो या चौथे स्तंभ से संबंधित समस्या हो या रोटी बेटी या मानव तस्करी संबंधित समस्या हो, इनका अगर हम बैठकर मंथन करें और चिंतन करें तो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से हो सकता है। हालांकि इस समस्या के लिए हमारे पूर्व के वक्ताओं ने रखा है कि ऐसी क्षेत्र में समस्या देखी जा रही है कि मानव तस्करी बहुत ही सीमा पर चरम पर होती है, नेपालियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, तो यह एक चिंतन और मनन का विषय जरूर है। ऐसे विषयों पर चर्चा करें करके हम ऐसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हालांकि बहुत सी संस्थाएं सीमा पर रहकर ऐसे कामों में लगी हुई हैं जो इन प्रकार की समस्याओं के लिए काम कर रही हैं। नेपाल में तमाम संस्थाएं हैं, भारत पर भी एसएसपी बीओपी पर भी हमारी भारतीय क्षेत्र की संस्थाएं काम कर रही हैं, जो भारत और नेपाल में मानव तस्करी को रोकने के लिए काम कर रही है। सशस्त्र सीमा बल भी इसमें एक सहयोगी भूमिका अदा कर रहा है। भारत और नेपाल दोनों देशों की संस्कृति, भाषा और देवी देवताओं की पूजा पाठ के तरीके लगभग एक से हैं। हमारी देश की जो सीमाएं हैं वही केवल भारत और नेपाल का एक डिवाइडेशन कहलाती है। हम दोनों देश की यदि सीमाएं न हो और हमें छोड़ दिया जाए कि आप जाओ, तो कोई भी व्यक्ति सांस्कृतिक कला और खान पान को देखकर ये नहीं बता सकता कि हम नेपाल में आ गए हैं कि भारत में। इस प्रकार की संस्कृति और रहन सहन हमारे बीच में देखा जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों पर होते रहने से जो भी समस्याएं हमारी क्षेत्रीय समस्या है, अवधी भाषा को लेकर समस्या है, चौथे स्तर पर संकट की समस्या है, हम जरूर दूर कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के होते रहने से हम चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे और ऐसे ही वाद विवाद प्रतियोगिता हम आपस में करते रहे तो बहुत सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जय हिंद, जय नेपाल। आगे हम प्रमुख अतिथि द्वारा प्रदीप हाजर जी आगे आए के संघनाथ पत्रिका के विमोचन करे खातिर हार्दिक अनुरोध करें। संपूर्ण यहाँ उपस्थित सब जना खड़े हुए के ताली बजाए के विमोचन के स्वागत करे खातिर आप सबसे आग्रह है।
हमें सोनाली जी का बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना भी है कि आगे ऐसे उनके उन्नति प्रगति होए, आगे पत्रिका के और उजाला छावल जाए, अपने समूह के, अपने समाज के अथवा और भी समाज के नाम रोशन होने के शुभकामना दिया जाता है। सोनाली जी आगे आएगा मंच में। और पेपर लिया आओ, पेपर और लिया आओ। आई आओ ऊपर आओ ना। सबका नाम तो बाहर। अरे आओ। आप लोग का यही बताए थे हम कि हमने पिताजी स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी राम गोपाल बैल जी आज से कम 35 साल पहले ही पत्रिका से यहाँ चलाएगा है और तिरभन चौक गोलछा नाम के स्तंभ पूरा देश में जाके बहुत चर्चित हो रहा है। अब 5 साल पहले उनके देहांत होने के बाद यहाँ ये पत्रिका बंद नहीं करा है, मगर अब हम भी पेपर नहीं चला सकता है। ये मारे हम सोनाली जी के यहाँ जाके ये पत्रिका दाता कराए किया हुआ है और बड़ा गर्व हमको खुशी महसूस होता है कि सोनाली जी देश के पहली मधेसी महिला हो जो संपादक बनी है। ठीक है, बात हम उनका बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। न्यू रस्तोगी वस्त्रालय ठीक आगे है के सम्मान पत्र लेकर के हार्दिक अनुरोध करेंगे। के स्वागत। ताली बजा दिया जाए। श्री नेपाल जड़ीबूटी व्यवसाय संघ बताए के स्वागत करते हैं। श्री धर्मराज वर्मा जी जी धन्यवाद संपूर्ण हमने सम्मान सदस्य जी का और साथ ही धन्यवाद देते थे प्रमुख अतिथि प्रदीप साजिद जी का अपने यथास्थान में परिचय के अनुरोध है। स्थापना दिवस के एक महोदय प्रमुख अतिथि प्रदीप साजिद जी, विशिष्ट अतिथि लोग, मंच में आते गणमान्य व्यक्ति लोग और नेपाल भारत के पत्रकार मित्र और इस हाल में उपस्थित महिला सदस्य प्रदेश मीडिया मिशन पत्रकारिता स्थापना दिवस के अगुवाई करे से हामी का धन्यवाद व्यक्त है और विशेष धन्यवाद हामी का देख चाहिए जो पर्दा के पीछे बैठे हैं अजय कुमार गुप्ता जी, तो बहुत मेहनत करी है, बहुत बार हमसे सलाह भी ली है कि कैसे काम किया जाए। आगे जो 4 लोग के तस्वीर है स्वर्गीय लोग के जो मधेश पत्रकारिता में और पत्रकारिता में योगदान दिए हैं, जिमा लगातार 2 लोग के संगत हमने भी किया है। प्रेस स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामगोपाल बैद्य जी, प्रेस स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मंदलाल गुप्ता जी के साथ में लगभग हमने अपना मीडिया के करियर में 25 साल के ऊपर इन लोगों ने संगत किया। उन लोगों का अखबार निकालने में मेरा भरपूर योगदान रहा है। उन लोगों की मेहनत देख के आज के जो युवा पीढ़ी है शायद ही उतना मेहनत कर रही है। वो लोग उस टाइम में जब डिजिटल मीडिया नहीं था फिर भी कागज कलम के आधार पे वो सारा अखबार निकाल लेते थे। अब आज पूरा हाथ में कंप्यूटर और डिजिटल मीडिया होते हुए भी अवधि पत्रकार और अवधि पत्रकारिता सही नहीं हो पा रही है। साथ साथ में
अवधि पत्रकारिता के विषय में हम थोड़ा सा प्रदेश मीडिया मिशन को एक सुझाव देना चाहते हैं। हो सकता है मैं नहीं समझ पाया हूँ। अवधि पत्रकार संघ भी यहाँ पे है, शायद उसमें हमारे समझ से लगभग 100 से ज्यादा पत्रकार आबद्ध है और मैं यहाँ पे केवल एक सदस्य जी को देख रहा हूँ। हो सकता है किसी वजह से वो लोग ना आ पाए हो या निमंत्रण नहीं किया है। तो अगर जो मन में कोई भेदभाव हो तो उसको मिटा के अवधि के विषय में, अगर जो अवधि पत्रकारिता के विषय में अगर ये मुहिम चलाया गया है फिर से, तो इसमें उन लोगों को भी समावेश करना चाहिए। रही बात पत्रकारिता के विषय में, तो अभी घोषणा पत्र में आया है पत्रकारिता के संग्रहालय के विषय में, अवधि संग्रहालय के विषय में, इस पे विशेष जोर होना चाहिए। और भी जातीय समुदाय के विशेष संग्रहालय और जिला में बन रहे हैं, उसी के देखते भी अगर जो चाहा जाए तो बहुत जल्द से जल्द यहाँ बनाया जा सकता है और उसमें स्थानीय सरकार का भरपूर योगदान और जिला में हमने देखा है, तालुक कम्युनिटी में हमने देखा है, पूरा का पूरा योगदान स्थानीय समुदाय ने दिया है। स्थानीय प्रशासन ने उनको जगह भी दिया है, उनको पैसा भी दिया है। आरो बगल के लिए भरतिया जो बन रहा है बहुत विशाल तरीके से बन रहा है, हम उसके विजिट करके आए हुए हैं। इसलिए अगर जो अवधि भाषा के संग्रहालय या अवधि या कल्चर का संग्रहालय बनेगा तो इस क्षेत्र में विकास में एक और ईंट दबेगा। विजय दाई बोल के गए हैं, हमारे इतिहास दिखाया जा रहा है। विजय दाई अग्रज हैं, वो भी इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमसे आगे से पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा उसमें सत्यता ये है कि अवधि भाषा में हम जो मीडिया से आबद्ध हैं, मेरी एफएम में हम 2062 साल से अवधि का कार्यक्रम चलवा रहे हैं अवधि भाषा में, और होते होते ये हुआ है कि अवधि भाषी पत्रकार अब हमारे पास नहीं रह गए, क्योंकि जो अजय जी ने भी कहा था कि वो पैसा नहीं पा रहे किसी वजह से, कहीं हम किसका बाकी है, कर्मचारी का तलब नहीं दे पा रहे हैं, ये सब समस्याएं हैं। मगर सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। अगर जो समुदाय और राष्ट्र के लिए कुछ करना है तो कुछ योगदान भी देना पड़ेगा। अपना 24 घंटा के समय में अगर जो आप आधा घंटा समय निकाल लेंगे अपने पत्रकारिता में अपने भाषा के लिए, तो इसका विकास असंभव नहीं है, संभव है। और नेपाल पत्रकार महासंघ की तरफ से हमको जो मंच पे ये दिया गया बोलने के लिए हम प्रदेश मीडिया मिशन को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस पत्रकारिता के लिए जो हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा हम सहयोग करने की अपील करेंगे। हम बात उठाएंगे वहाँ पे, इतना कहते हुए आए हुए सभी मेहमान मित्र राष्ट्र से आए हुए पत्रकारों का हम विशेष धन्यवाद देते हुए प्रमुख अतिथि और अतिथि गण को सबको नमन करते हुए अपना वक्तव्य यही अंत करते हैं। धन्यवाद। से वहां भी हुए अवधि के और तो उन्होंने एक कविता अवधि में लिखी थी, मैंने 2 लाइन उसको दोहरा रहा हूं। माहौल गंभीर हो गया है, इसलिए वो कविता जो लिखी हुई थी वो उसको थोड़ा रंगीन रूप हो गया, वो लिख के आया वो ढूंढ रहा है। बिल्कुल गांव के वर्णन है, गांव में जो घटनाक्रम होते हैं वो है खेत खलिहान की बात। लह लह खेत लहर लहराए, लह लह खेत लहर लहराए, और माटी मिश्री मोल दिखाए, बसऊ बांसुरी बजावे, अमरू बौली बौलिया में जियरा डोली डोली जाए, जियरा डोली डोली जाए। ये हो अपनी और हरि हरि देख हर हरि बार जाए नयन कर ज्योति, हरि हरि देख हर हरि बार जाए नयन कर ज्योति। उड़ उड़ चुगे चिड़ैया हुई माँ हार फसल कर मोती। समझ में आया है? बिल्कुल अपनी भाषा है। उड़ उड़ चुगे चिड़ैया हुई माँ हार फसल कर मोती, गोरिया गुल माँ चलावे, गोरिया गुल
जाए करे जे मैया छुई छुई जाए करे जे मैया तकिन तेरी बयरिया छुई छुई जाए करे जे मैया तकिन तेरी बयरिया और खेतवा जागे रात किसनऊ और अंगना बीच पियरिया खेतवा जागे रात किसनऊ अंगना बीच पियरिया रसिया बरसिया सुनावे गोरिया कंगना बजावे जियरा डोली डोली जाए जियरा डोली डोली जाए। अंतिम पंक्ति कह रहा हूं। बरियन कुम की पुकारत गैया छाड़ी नाद गए पानी और द्वारे ठारे निहारत गोरिया हरियन की अन्मा पानी तुलसी रोज मनावे रोज सगुन उठावे रे जियरा डोली डोली जाए ओ जियरा डोली डोली जाए। धन्यवाद। सबको मेरा सादर नमस्कार। आज के कार्यक्रम में बना करके मैं इसके जो है कि अपने आप को ये नहीं समझता हूँ मैं इसके लायक हूँ कि जो अवधि के बारे में ज्ञान ही नहीं है, लेकिन देश बिना ज्ञान के भी जो है प्रमुख बना के आपके साथ पूरा दिया गया है, उसके लिए उनका जैसे आभार करता हूँ। अवधि बहुत ही पुरानी संस्कृति है, भाषा ही एक जो है धर्म या जो भी कहते हैं जो है, तो उसके अनुसार दोनों देश के बीच में घोषणा पत्र जारी हुआ। घोषणा पत्र में बहुत सी चीजें जो है जो नेपाल से संबंधित है, बहुत सी चीजें भारत से संबंधित की है। तो घोषणा पत्र जारी करने से नहीं होगा, घोषणा पत्र के ऊपर अमल करने के लिए सबको बराबर लगा रहना पड़ेगा, तभी जाके ये घोषणा पत्र जो है सक्सेस हो सकता है, इसको सफलता मिल सकती है। बिना के कुछ भी हो सकता है। आश्रमनाथ साप्ताहिक का भी जो है इसका भी जो आज विमोचन किया गया, स्वर्गीय राम गोपाल जी जो मेरे मित्र भी थे, मेरे से मिलते भी थे, उनसे भी जो बातें करता था। लेकिन आज जो इतने 5 वर्षों के बाद वापस उनकी पत्रिका सामने देखने से कोई बहुत खुशी हुई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेपाल में बुखार है कि 12 जो है वो वापस जो है वापस आकर के पत्रिका को वापस जो है अनुवाद कर रहे हैं और ये क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से चलती रहे, ऐसी शुभकामना भी व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने तो सम्मान प्राप्त किया है वो सभी को भी जो है अपने तहे दिल से जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और अजय भाई ने जो मेरे बारे में कहा कि जो नहीं ये सबको जो एक नजर से देखते हैं, कोशिश ये करता हूँ कि सबको एक बराबर देखूं, फिर भी कहीं कुछ भी हो सकते हैं तो स्थिति समा जाता हूँ। तो मैं जो है ऐसा नहीं है कि सभी को जो ये कर सकता हूँ, ये उनकी मानता है, उन्होंने इतना बढ़ चढ़ा के जो मेरे बारे में गुणगान किया। बाकी में कोई जो है कि बिजनेस के बारे में जितना भाषण करवा लीजिए, लेकिन ये पत्रकारिता के बारे में इतनी जो है जो कलम चलाते हैं तो इनको सोच को दिया चलाने जैसा है ये, इसीलिए मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। और आपने जो है आप लोगों ने जो समय दिया, जो सम्मान दिया, उसके लिए जो है हृदय से भी विनती करता हूँ। और धन्यवाद प्रभु दीदी जी का। ऐसे कार्यक्रम के अंतिम एकदम अंतिम में पहुंच गए हैं। और आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता जी का कार्यक्रम समापन करें घोषणा करे से पहले ई मंच से अथवा आप यहाँ उपस्थित सबको संपूर्ण वर्ग पत्रकार साथी तथा यहाँ उपस्थिति अपने दीदी बहन जितने भी साथी जना उपस्थित होगा है, उनका हम ये मधेश मीडिया मिशन शाखा के सचिव तथा आज के उद्घोषिका की तरफ से आप लोग का संपूर्ण धन्यवाद देते हम विदा ले चाहते। नमस्कार, शुभ दिन, राम राम। धन्यवाद। और आज एक कार्यक्रम में हमारे अतिथिगण लोग आए हैं और विशेष करके हम जो दिवंगत आत्मा हमारे लोग के अग्रज हैं, स्वर्गीय पंडित जी योगेश्वर प्रसाद मिश्र जी, स्वर्गीय हमारा अग्रज पन्ना चाचा जी, स्वर्गीय राम गोपाल वैश्य जी, स्वर्गीय राधे श्याम
शर्मा जी, हम इन लोगों के प्रति नमन करें और आज इन लोगों के स्मरण में है आपके परिवार के हैं बुलाए के एक हम लोग ईटा डाले वाला काम किया गया है अपने मध्य विद्या मिशन से। और वास्तव में पूछा जाए तो मध्य विद्या मिशन थोड़ा हटके संस्था है जो दबा पिछड़ा पीड़ित शोषित लोगों के आवाज के काम करता है। वो हिसाब से हम लोग एक औद्योगिक क्षेत्र में अवध प्रदेश में बैठे के बाद में कम से कम औद्योगिक भाषी कोई भी पत्रकार अगर इतिहास कायम की से कैसे हम लोग निरंतरता किया जा सकता है सोच रख के हम लोगों की कार्यक्रम के जो है आयोजना किया गया। और इसके लिए हम विशेष करके अपने मित्र राष्ट्र भारत के जो पत्रकार लोग आए हैं हमारा अगर मणिराम शर्मा जी हुए या संतोष दादा हुए या हुए या अन्य और जिनके हम नाम से परिचित नहीं है उन सबका भी हम हार्दिक आभार देना चाहिए। साथ ही शुरुआती में जो सरस्वती वंदना करके ये मंच के विद्यामय बनाए अगर साहित्यकार सच्चिदानंद चौबे चाचा कहेंगे हम नमन करना चाहिए। वही में के कलाकार श्यामानंद सिंह जी का भी हम नमन करना चाहिए। और ये कार्यक्रम में आज सोनाली जी का भी हम धन्यवाद देना चाहिए जो अपने संघनाथ साप्ताहिक के आज शुभारंभ करके ये कार्यक्रम में भी और चार चांद लगाने के प्रयास किए गए। आज एक वास्तव में स्मरणीय दिन रही कि आज के दिन में एक इतिहास बन जाएगा जो पहले सुबह अवधिपत कैंसर की स्थापना दिवस 2029 की घोषणा आज के दिन किया गया है जिसका आने वाले साल में हम निरंतरता दिया थी। और आगे के दिन में स्वर्गीय अगर पत्रकार स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी रामगोपाल बैस जी के जो त्रिभुवन बोलत रहे कि स्तंभ रहा उनका आज से फिर भी अब प्रतिबिंब देने के प्रयास किया गया। और विशेष करके हम अपने प्रमुख अतिथि जी मोदी छात्र जी के धन्यवाद देते हैं जो अपना अमूल्य समय के व्यस्तता के बावजूद भी कल रात के आप लोग जागरण में हनुमान जी के महोत्सव में रात भर जागरण रहे उसके बाद में भी अपने अमूल्य समय के आज हम लोगों के पीछे में दिए कि हम लोगों के लिए अपने गौरव की बात है कि अपने व्यवसायी क्षेत्र से थोड़ा हटके की कार्यक्रम हुए बाद में भी कम से कम अपना अमूल्य समय दिए हम पुनः आपके धन्यवाद देना चाहिए। और यही के साथ में जो इस सभा में जो मंच में सहभागी हमने छोटा सा निमंत्रण है हमने छोटा सा कॉल है हमने जैसे सहभागी साथी लोगों के कॉल है करते हुए आप लोग सहभागी हुआ है तो हम अपने संपूर्ण अपने आदिवासी बहनी दीदी बहनी लोगों के भी नमन करके चाहिए अपने मित्र लोगों के भी नमन करके चाहिए। और विशेष धन्यवाद हमें मध्य मीडिया टीम के मंच के जो टीम हम लोगों के ठीक है सक्रिय थोड़ा करेक्ट के प्रयास करते हैं कुछ कमी है का आने वाले दिन में सुधारा जाए कुछ क्रम पद टूटना अगर छूटल है का आने वाले दिन में हम लोग यही समाज से सीखा सुधार और सुधार जावा जी कहते हम आगामी दिन में जो भी विगत में हुआ है आने वाले दिन में न हो गई बात करते हुए आज के कार्यक्रम में अंत करी धन्यवाद बहुत बहुत आभार।